नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, रोड शो किए, 72 घंटे का जाप चल रहा है। ये बड़ा न्यूज है आज का और काफ़ी डिबेट भी हो रहा है। उसमें पुराने नेताओं का बहस चल रहा है। चलिए, वो तो राजनीतिक है, चलता रहेगा। लेकिन आज जो भव्य वहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया है सोमनाथ मंदिर, बताया जाता है कि 1000 साल पहले मोहम्मद गजनबी उस मंदिर को तोड़ा था, जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। आपको पता होगा कि भारत में, पूरा विश्व में ही 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत में ही पाया जाता है, क्योंकि हिंदू यही हैं, आपको पता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शंकर का वहाँ पे शिवलिंग है, वो बताते 1000 साल पहले वहाँ का ऐसा संरचना था। हमारे पूर्वज ऐसे वैज्ञानिक थे कि आज वैसे नहीं है। जो शिवलिंग वहाँ पे जो स्थापित थे भगवान शिव का, वो हवा में ऐसे तैर रहे थे शिवलिंग, बिल्कुल। और चारों तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। मोहम्मद गजनबी ने तोड़ दिया था शिवलिंग मंदिर को। अभी वो जब शिवलिंग खंडित हुए तो वहाँ कुछ जो पुजारी थे उसको लेके भाग गए थे तमिलनाडु बचाने के लिए, खंड खंड हो गए थे। अभी उसी शिवलिंग को जब टुकड़े हो गए तो उसे फिर से निर्माण किया गया टुकड़े को, और अभी वहाँ स्थापना किया जा रहा है। 11 टुकड़े में है, छोटा छोटा हो गए हैं। उसी का वहाँ पे बहुत भव्य प्रोग्राम है और उस पर बहस चल रहा है कि नेहरू उसको बनने नहीं दे रहे थे, वो बनने दे, राजनीतिक बातें हैं। दूसरा न्यूज है, आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में एक जम्मू कश्मीर सोफिया से आए हुए कंबल कुंबल जो सर्दी में बेचने वाले होते हैं, बताते हुए हैं, और श्री राम मंदिर में गए और वहाँ अंदर घुस के नमाज पढ़ने की कोशिश किए। लेकिन हिंदू सहिष्णु हैं और होना भी चाहिए। वहाँ पे अहद शेख है नाम उनका, उनको अरेस्ट किया गया। मेरा मानना है कि अयोध्या मंदिर में मुस्लिमों को जाना चाहिए, कोई रोक भी नहीं होना चाहिए। रोक है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि जब अयोध्या में अभी जो 1 साल पहले भगवान राम का वहाँ पे, जब 1 साल से ज़्यादा हो गया जब निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन करने के, मंदिर को उद्घाटन नहीं होता, फिर से जो प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन था, उसमें इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण दिया गया था और गए थे। तो भी एक मुस्लिम है और उनका भी स्वागत हुआ, जैसे और साधु संत है और हिंदू आए हुए थे उस प्रकार के। तो ये भी मुस्लिम है, जाना कोई गलत नहीं है और जाना भी चाहिए। अभी कोई इतना अच्छा भव्य दिव्य बना हुआ हो तो वहाँ हर किसी का मन करता है कि वहाँ जाए और देखें क्या बना हुआ है। हमें भी ऐसा लगेगा कहीं कोई ऐसा भव्य मस्जिद हो, कोई ऐसा बहुत लागत से बना हो, तो एक मन करता है जाने का। लेकिन जाने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी मस्जिद में जाऊं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगूं। ऐसे ही अहद शेख ने किया, वहाँ गया और वो कोई युवक नहीं है, 55 साल का व्यक्ति आधे उम्र पार कर जाता है, आधा से ज़्यादा। वहाँ गया और अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश किया और जब उसको रोका गया तो धार्मिक नारे लगाना शुरू किया। ऐसे लोग देश के माहौल ख़राब करते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद अब उसे इंक्वायरी चलेगा, क्या है, कैसे आया, क्यों आया, उस पर एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि मंदिर में जाने से किसी धर्म, कई बार सुनता हूँ किसी मंदिर में फलाना घुस गया, वो घुस गया। नहीं, अगर कोई अच्छे मन से, अच्छे भाव से जाता है तो उसको जाने देना चाहिए। लेकिन अगर जाने का भाव गलत है, अर्थ गलत है, तो गलत है और इसका गलत का निंदा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज अनुराग भदौरिया पहली बार, अनुराग भदौरिया को जानते होंगे, सपा प्रवक्ता है, हमेशा हरा कुर्ता या हरा कोट में आता है। वैसे आज मैं भी हरा पहना हूँ। हरा रंग हमारे देश के सभी रंग हमारे हैं, प्रकृति के रंग हैं, ये किसी जाति या किसी धर्म के नहीं है।
लेकिन वो एक ये शो करने की कोशिश करता है अनुराग भदौरिया कि हम मुस्लिम के बड़े हितैषी है। कोई हरा कुर्ता या हरा ड्रेस पहन लेने से कोई मुस्लिम का हितैषी नहीं हो जाता। ये एक किसी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करता है वो। लेकिन आज हर स्वरूप में बदलाव है। तो हरा कोट के जगह कोई मेहरून कलर का पहना हुआ है, दूसरा कलर चेंज कर लिया। ये भी न्यूज की ही बात है, सही बता रहा हूँ। मैं उसको 10 साल से देख रहा हूँ, आज तक हरा कुर्ता, हरा कोट, हरा पजामा, पता नहीं अंदर गारमेंट क्या पहनता है भगवान जाने, लेकिन जब भी मैं देखा हूँ तो हरा ही पहनता हूँ डिबेट में कहीं भी। 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे देखते हुए उसको। लेकिन आज उसका बदला हुआ था, वो बातचीत भी बदला हुआ। पता नहीं समाजवादी पार्टी छोड़ देगा वो, या समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम भाइयों को छोड़ के उधर जाने की कोशिश करे। अब 2 दिन में पता लगेगा जब उसके और प्रवक्ता क्या बातचीत करते हैं। आज बिल्कुल अलग ही बात कर रहा था और बोल रहा था कि उसको तो बिल्कुल कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए, ये है वो है। मतलब जो मस्जिद में असद शेख घुसा था उसके खिलाफ ही बोल रहा था पूरा का पूरा। चलिए ठीक है। आज का न्यूज। और यूपी में बहुत हंगामा मचा हुआ है SIR पे। SIR का मामला क्या है? कुछ दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि ये जो 4 करोड़ वोट कट रहे हैं ये हमारे हैं। हमारे मतलब देश के, ये तो हमारे ही हैं। लेकिन अभी उसको मीडिया ने बोला कि ये हमारे मतलब बीजेपी के हैं। हो सकता है उनका कहने का मतलब वो भी होगा। तो उस पर हंगामा मचा हुआ। अभी जो वहाँ का नाम आया है, लिस्ट आया है, उसमें 2,79,00,000 लगभग नाम कट गया। तो बड़ा नाम है। इससे समाजवादी पार्टी बहुत खुश थी। वैसे ही जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ, 99 सीट पे आने पे कांग्रेस इतने 8-10 दिन खुश रहे, उनको पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। वो लोग सोचे कि मैं जीत गए, 99 सीट आ गया था। टोटल 99 सीट आया था कांग्रेस पार्टी का। वो सोचे कि हम इलेक्शन जीत गए, खूब नगाड़ा बजाया, ढोल बजाया, मिठाई बांटा। जब बीजेपी की सरकार बन गई तब इनको मुंह खुला कह रहे हम तो हार गए हैं। उनको सिर्फ इसलिए कुछ अपने हार से उनको कुछ लेना नहीं था। उनको लग रहा था कि बीजेपी का 240 सीट आया है, अभी बीजेपी हार गया, अब सरकार बनेगी नहीं, इसलिए खुश हो रहे थे। ऐसे ही अखिलेश खुश हो रहे थे यहाँ। अभी आज से नाराजगी शुरू हो गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बोल दिए कि जो नाम कटे हैं उनको 200 हर बूथ पे कम से कम जुड़वाने की कोशिश करो। कहाँ जुड़ेगा दोस्तों? SIR कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन 2 चैनल हैं, 2 चैनल ऐसे हैं जो SIR पे ही बिल्कुल 20 दिन से लगातार बहस कर रहे हैं। रोज उनका वही मुद्दा होता है SIR। उनका मकसद है सिर्फ चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना, एक संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करना। SIR कोई मुद्दा नहीं है। SIR सब लोकल बॉडी में होता है। आपको पहले भी मैं बताया था कि उसमें BLA होते हैं, BLO होता है, BLA होते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, BLO होता है जो कोई टीचर हो, कोई आंगनबाड़ी हो, कोई सेविका हो, ऐसे जो कोई ब्लॉक के छोटा मोटा कर्मचारी हो, वही होते हैं BLO। तो लोकल बॉडी के जो चुनाव भी होता है उसमें जो कोई मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य लड़ना हो तो नाम कैसे कटने देंगे? सभी नाम जोड़वाना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक और भी मानना है कि हमारे देश में देखा गया है कि जो मुखिया सरपंच का इलेक्शन होता है उसका वोटर लिस्ट अलग होता है, जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसका वोटर लिस्ट अलग होता है, जो लोकसभा सीट लड़ता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें वोटर लिस्ट अलग होता है। इसमें चुनाव आयुक्त को सभी लिस्ट कोई अलग नहीं हो। हाँ, उसी लिस्ट में अगर चुनाव लोकल का हो रहा है, जैसे मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य का हो रहा है, तो उसमें लिखवा दो ऊपर सिर्फ हेडिंग में। और जब विधानसभा को तो विधानसभा लिख दो, या लोकसभा का हो रहा तो लोकसभा लिख दो। बाकी ये वोटर लिस्ट में अंतर नहीं होना चाहिए कि इसमें नाम कुछ है, उसमें नाम कुछ है, इसमें ज़्यादा नाम है, इसमें कम नाम है। ऐसा होने से SIR में लोगों को थोड़ा सा शक होता है। लेकिन SIR कोई मुद्दा नहीं। फिर भी जो चैनल इसी एजेंडा को चलाना चाहते हैं तो चलाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि उनको संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करना है। एक पार्टी से पता नहीं ऐसे बात करते जैसे बहुत पैसा खा लिया हो या भगवान जाने क्या है, लेकिन माइंडसेट क्या है उनका, लगातार उसी पे चल रहे हैं। बाकी जो पश्चिम बंगाल में ED का जो रेड पड़ा था तो उस पर भी अपडेट बता देता हूँ आपको। प्रदीप जैन का जो संस्था है IPAC, वो भी कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सॉरी, हाई कोर्ट में।
और जो ईडी है वो भी हाई कोर्ट में गया हुआ और दोनों ने केस रजिस्टर्ड करा दिया है, केस एक्सेप्ट हो गया है। अभी जो इधर बीजेपी के सपोर्टर हैं या ईडी के सपोर्टर हैं वो बोल रहे हैं कि ममता को जेल हो जाएगा और ममता जेल जाएगी, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। कानून के नज़र से जुर्म है, लेकिन मैंने कल भी बताया था इन नेताओं के लिए कोई भी काम जुर्म नहीं होता। ये सिर्फ मीडिया में देखने और सुनने, कान में सुनने में अच्छा लगता है। कैसे? जैसे 2-3 चैनल हैं, मैं पहले भी नाम बताया था, एक रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुन प्रसून वाजपेयी, ऐसे कई 10-12 लोग हैं जो बोलते हैं तो कुछ लोगों को कान को बहुत अच्छा लगता है, वो डेली सरकार गिराते हैं। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि ममता को जेल हो जाएगा तो ये जो बीजेपी वाले हैं इनको कान को अच्छा लगता है, इसीलिए वो बोलते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। आप बोलेंगे कि आप तो संविधान के खिलाफ बोल रहे, नहीं, संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, संविधान का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ। सब करते हैं, कोई एहसान भी नहीं कर रहा, नहीं कह रहा कि सम्मान करेगा तो करवा लिया जाएगा। लेकिन देखने से प्रथम दृष्टि यही लगता है कि अमीरों के लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए कानून अलग है, नेताओं के लिए कानून अलग है और अफसरों के लिए कानून अलग है। क्योंकि एक गरीब आदमी छोटा छोटा चोरी कर ले, उस पर FIR हो जाए तो उसको बिना 3 महीने के सज़ा का बेल नहीं होता। कई 3 महीने छोड़िए, कई सालों साल लग जाते हैं, सज़ा हो जाता है। लेकिन वही कोई नेता, मंत्री या कोई पदाधिकारी है तो उनका केस तो चलता रहता है सालों साल। वो जवानी से लेकर बूढ़े से मृत्यु हो जाता है, लेकिन उनका केस कभी फाइनल नहीं होता। कहने का मतलब है कि चोर चोर मौसेरे भाई सब मिले हुए हैं। तो अपने कान को बजने के लिए, कान को अच्छे लगने के लिए न्यूज़ सुनते रहिए। आज की न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।